जय हिंद। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय पर्यटन दिवस पर, नेशनल टूरिज्म डे, जो कि 25 जनवरी को हर वर्ष मनाया जाता है। क्या इसके पीछे मनाने का कारण है, क्यों इतना आवश्यक हुआ कि पर्यटन दिवस मनाया जाए, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। जैसे कि आप एक तस्वीर के जरिए देख रहे हैं, यह एक खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस दिखाई दे रहा है आपको। साथ ही यहाँ पर समावेश किया गया है इंडिया गेट, ताजमहल, लाल किला। इसका मनाने का रीज़न क्या है, चित्रों के माध्यम से आप समझ चुक रहे होंगे। भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था के लिए पर्यटन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, नेशनल टूरिज्म डे के रूप में स्थापित किया है। पर्यटन के महत्व और इसके सामाजिक, राजनीतिक और वित्तीय और सांस्कृतिक मूल्य के बारे में वैश्विक समुदाय के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। यानी जो हमारे विरासत से जो चीज़ें हमें मिली हैं, उस वक्त का दौर और वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में उनका क्या संबंध है, साथ ही पर्यावरण के प्रति हमारा क्या संबंध है, ये भी पर्यटन से जोड़ करके देखा जा रहा है। पर्यटन के प्रचार और विकास के लिए राष्ट्रीय नीतियाँ बनाने के लिए पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार में नोडल एजेंसी है। यह केंद्रीय राज्य एजेंसियां, केंद्रीय तथा राज्य एजेंसियों के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र के साथ भी समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन करके कार्य करता है। अब बात करते हैं पर्यटन दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई, क्या इसके पीछे कारण था। वैसे तो पूरी दुनिया में विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन भारत का जो पर्यटन दिवस है वो 25 जनवरी को होता है। साथ ही एक दिन और 25 जो जनवरी है, भारत में पर्यटन दिवस के साथ साथ मतदाता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ये 25 जनवरी जो पर्यटन दिवस के रूप में भारत सरकार इसको मनाती है, इस दिन की शुरुआत 1948 में ही हो गई थी, जब देश आज़ाद होने के बाद भारत में पर्यटन के वो बढ़ावा देने के लिए एक पर्यटन यातायात समिति का गठन किया गया था। इसके 3 साल बाद यानी 1951 में कोलकाता व चेन्नई में पर्यटन दिवस को क्षेत्रीय कार्यालय में बढ़ोतरी की गई थी। दिल्ली और मुंबई के अलावा कोलकाता और चेन्नई में पर्यटन कार्यालय बनाए गए थे। साल 1998 में पर्यटन और संचार मंत्रालय या संचार मंत्री के अंतर्गत पर्यटन से जोड़ा एक विभाग और जोड़ा गया। ये आप अजमेर का एक ऐतिहासिक इमारत आप देख रहे हैं। अब बात करते हैं इसका उद्देश्य की ओर। इसका उद्देश्य क्या है, इसको मनाने का जो पर्पज है क्या है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाने की शुरुआत लोगों को पर्यटन के प्रति महत्व, पर्यटन का महत्व, उसके भारतीय अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से हुई थी। वैश्विक समुदाय के बीच पर्यटन और इसके सामाजिक, राजनीतिक, वित्तीय और जो सांस्कृतिक मूल्य है उसके महत्व को लेकर के जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। कई देशों की अर्थव्यवस्था, हम अगर पश्चिमी देशों की बात करें, यूरोपियन कंट्री की बात करें, कई देश पर्यटन से अपने देश की आर्थिक स्थिति को बहुत सुधार चुके हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार दुबई का जो बुर्ज खलीफा, सबसे ऊंची मीनार है, विश्व की बिल्डिंग है, उसका
एक साल का जो पर्यटन उद्योग है लगभग 50 लाख करोड़ के आसपास, पूरे दुबई में से 5 करोड़ लोग उसे देखने आए। तो इससे समझ सकते हैं कि दुबई का जो इकोनॉमी है, जो वहाँ की अर्थव्यवस्था है, उसके पीछे वहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनका पर्यटन हब के रूप में बनाना, उस देश को बनाना, इसी नतीजे को दर्शाता है कि कहीं न कहीं पर्यटन उस देश की अर्थव्यवस्था में चार चाँद लगाता है। अब बात करते हैं इस पर्यटन दिवस 2022 की जो थीम है वो क्या है। हर साल इस दिन को एक थीम के तहत भी मनाया जाता है। जी हाँ, इस साल की जो थीम है यानी राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2022 की, इसमें आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में आंध्र प्रदेश में मनाए जा रहे हैं। बता दें कि पिछले साल 2021 में भी राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की थीम देखो अपना देश थी। घातक कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए देश में अभी कई राज्यों में लॉकडाउन है, लेकिन एक बात हम यहाँ पर ध्यान रखने की है कि कोविड-19 की वजह से पर्यटन पर काफ़ी प्रभाव पड़ा हुआ है, लेकिन कोविड के नियमों का पालन करते हुए अभी काफ़ी पर्यटक खासकर इन दिनों में भारत के उत्तरी राज्यों, खासकर जो पहाड़ी राज्य हैं, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, इनमें काफ़ी रुख करते हैं बर्फ़बारी देखने के लिए। लेकिन साथ साथ ही पर्यटकों को ये ध्यान भी रखना चाहिए कि सरकार के बनाए गाइडलाइन का पालन करना बहुत आवश्यक है। सरकार कभी भी अपने नागरिकों का हित नहीं चाहती है। उनके जो नियम बनाए होते हैं उनको पालन करना, साथ ही पर्यटन के साथ जो जुड़ाव होता है, हर राज्य का अपना एक विभाग भी होता है पर्यटन को नई दिशा देने के लिए। अगर हम बात करें उत्तराखंड राज्य की, तो उत्तराखंड राज्य में वर्तमान में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जी हैं। अगर हम उत्तराखंड के 20 सालों की बात करें, जिस तीव्र गति से पर्यटन पे काम होना चाहिए था उतना नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक तौर पर देखें तो काफ़ी पर्यटन स्थल यहाँ पर उपस्थित है, मौजूद है। यहाँ के ग्लेशियर्स है या यहाँ के अन्य जो टूरिज्म के प्लेस है, उनको यातायात के साथ साथ एक बेहतर सुविधा के साथ जोड़ा जाना भी इस पे बाकी है, जिससे इस राज्य की जो आर्थिक स्थिति है, अर्थव्यवस्था है, वो बहुत आगे बढ़ेगी। इस पर्यटन का काफ़ी प्रभाव ये भी देखा जाता है कि पर्यटन विकास की कई गतिविधियों से जुड़ा होने के कारण जब इस पर कोरोना की मार पड़ी, इसकी वजह से कई क्षेत्र इसमें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन कहीं न कहीं जब कोई चीज़ें बाधा बन के आती हैं तो नई रास्ता हमें तलाशना होता है। तो पर्यटन दिवस को मनाने का जो मूल उद्देश्य है, पर्यटन के प्रति लोगों की जागरूकता और उनके रुझान को बढ़ाना है। तो ये था आज का वीडियो। यदि आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और अपना बहुमूल्य कमेंट दे करके हमें भी मार्गदर्शित करें। धन्यवाद।